गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं मास्टर संजय क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया चैप्टर 5 क्लास 10 इतिहास के कुल 22 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मैं आज उपस्थित हूं। आप इन सभी प्रश्नों का पुनरावृत्ति अच्छे ढंग से कर लेंगे तो आपके परीक्षा की तैयारी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो प्रश्न हैं आते हैं उसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों मेरा, मुद्रण तकनीक का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन है आपके, भारत, चीन, फ्रांस और नेपाल। तो इसका सटीक आंसर होगा बच्चों चीन। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक का विकास हुआ था। अब पूरे विश्व में मुद्रण कला की तकनीक और कागज पूरे विश्व में चीन से ही फैला। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, कहाँ तक मुझे यह प्रश्न सहयोग कर सकता है अच्छे अंक लाने में। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा पहली बार लगाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा, डचों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा। तो बच्चों, पुर्तगालियों के द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 3, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। तो एक पैसिया जो मैगजीन थे बच्चों, यह जहां पर प्रकाशित हुआ ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? कॉमनवेल्थ, अंग इंडिया, बंगाली और मराठा। नहीं, महात्मा गांधी ने अंग इंडिया का प्रकाशन किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? बच्चों, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, ज्योतिबा फुले ने, एम.ओ. हो ने और कितागावा उतामारू ने। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार बच्चों 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? गुटेनबर्ग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? गुटेनबर्ग। गुलामगिरी की रचना किसने किया? गुलामगिरी के रचनाकार कौन है या इसकी रचना किसने किया? रचनाकार किसने है? काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबा फुले और गंगाधर भट्टाचार्य। तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा जो उसे महाराष्ट्र में काफी जोर शोर से चल रहा था, जिनका ज्योतिबा फुले ने विरोध किया, इसलिए आंसर इसका होगा ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? इसका ऑप्शन आपका नीचे है, हम देखते हैं क्या इसका ऑप्शन है। जयदेव, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और शिवानी। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे। जयदेव का संबंध, चलिए इसका आंसर क्या होगा? जयदेव। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन, रिपन, इरविन और डलहौजी। तो बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में पास हुआ था और इसे लागू भी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान की प्रसिद्ध पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी?
तो इसका आंसर होगा 822 AD, 844 AD, 868 AD और 878 AD। तो बच्चों, ये जापान की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी डायमंड सूत्र, इसका प्रकाशन या छापने का बाद कब हुआ था? 868 AD में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बच्चों फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था बॉम्बे समाचार, बंगाल गजट, द हिंदू, आवाज। तो क्या था बच्चों? ये बंगाल गजट। इन्हें किसने छापा था? जेम्स आगस्टस हिकी ने इसका प्रकाशन किया था। किसने छापा था? साप्ताहिक पत्र। और यह पत्र था बच्चों अंग्रेजी में। क्या था? अंग्रेजी में इसका प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। तो पहला पत्र जो भारत में छापा गया पत्र पत्रिका, वो था कौन था? बंगाल गजट। किसने? जेम्स आगस्टस हिक्की के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया और कलकत्ता से प्रकाशित किया। इसमें कई प्रकार के आपको प्रश्न बनेंगे कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? तो जेम्स आगस्टस हिक्की ने। कहाँ से प्रकाशित किया? कलकत्ता से किया। कौन सी भाषा में किया? अंग्रेजी में किया। तो एक ही प्रश्न से आपके कई प्रश्न यहाँ पर बन गए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 11 देखते हैं बच्चों। ये क्या कह रहा है कि सुलेखन शब्द का अर्थ है सुंदर छपाई की कला, सुंदर हस्तकला की कला, एकार्डियन की किताब छापने की कला और सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। तो इसका आंसर होगा डी, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। जो सुंदर होते थे, शैलीबद्ध और आकर्षक लिखते थे, उसे ही सुलेखक कहा जाता था। सुलेखक को आज हम लोग ड्राफ्टिंग कह सकते हैं, जो ड्राफ्ट करता है उसके नाम से हम जान सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है 12वां बच्चों कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय, जेम्स हिक्की, इरास्मुस और गोविंद मोहन। तो इसका प्रश्न होगा जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने ही सबसे पहले बंगाल गजट को छापा था। बंगाल गजट का प्रकाशन किया था बच्चों। इसलिए जेम्स हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बेलम क्या है? बेलम क्या है? इसके ऑप्शन नीचे आ गया है। बेलम क्या है? पांडुलिपि है। हम देखते हैं बेलम क्या है। वहाँ पहले प्रश्न हम देखते हैं बेलम क्या है का ए ऑप्शन है पांडुलिपि, बी है ताम्रपत्र, सी है धातु फ्रेम, बी में ताम्रपत्र, धातु फ्रेम और चर्म पत्र। तो बेलम क्या है बच्चों? ये हमें देखना है। तो बेलम क्या है? चर्म पत्र। चर्म के पत्र पानी चमड़ा पर जो लिखा जाता था उसे चर्म पत्र यानी बेलम कहा जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों मार्टिन लूथर किंग कौन थे? राजनीतिक, समाज धर्म सुधारक, चित्रकार और कलाकार। तो बच्चों मार्टिन लूथर कौन थे? राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे, चित्रकार थे और कलाकार थे। तो बच्चों इसका आंसर होगा धर्म सुधारक, क्योंकि ईसाई धर्म में व्यापक सुधार की बात इन्होंने किया था। व्यापक सुधार किया, इसीलिए एक नई ईसाई धर्म में एक नई शाखा का उदय हुआ बच्चों। ये शाखा मार्टिन लूथर किंग के कारण ही आया। इसे हम कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट कह सकते हैं। यानी अब ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्म का विभाजन हुआ और मार्टिन लूथर से प्रभावित होकर जो वर्ग तैयार हुआ, जो ईसाई धर्म की शाखा तैयार हुई, उसे प्रोटेस्टेंट कह सकते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट रचना है हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? हिंद स्वराज की रचना किसने किया?
तो बच्चों आपको पता होना चाहिए किसने किया, कालिदास, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और अरविंद घोष। तो हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने किया था। इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, गैली क्या है, पांडुलिपि, ताम्रपत्र, धातुई फ्रेम, चर्मपत्र। तो गैली क्या है, गैली क्या है, धातुई फ्रेम, यानी धातु के जो फ्रेम होते थे प्रिंट करने के लिए और उसी से प्रिंट किया जाता था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, धातुई फ्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा है, ऑप्शन इसका बड़ा है, क्वेश्चन भी बड़ा है। पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की। पहला ऑप्शन है कि यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की। दूसरा ऑप्शन है रेशम और मसाले की तरह ही कागज अरब से होते हुए यूरोपीय देश पहुंचा। तीसरा ऑप्शन है चीनी कागज रेशम और मसाले की तरह रेशम मार्ग से एक देश से दूसरे देश में पहुंच गया था। टाइपिंग मिस्टेक है। तो और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी, क्योंकि पांडुलिपि जो थे उत्पादन इसलिए हो पाए कि यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज किया। पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन है कि रेशम मार्ग और मसाले की तरह यह विश्व के यूरोपीय देशों में फैल गया। तीसरा ऑप्शन भी सी है, सही है कि चीनी कागज और रेशम और मसाले रेशम मार्ग के द्वारा पूरे यूरोप और विश्व में फैल गया। तो इसका आंसर होगा डी। अब बच्चों एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको देखा जाए। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है। रस सुंदरी देवी की आत्मकथा है अमर जीवन, अमर ज्योति, अमर जवान और अमर जिंदगी। अमर जिंदगी। तो बच्चों इसका आंसर होगा अमर जीवन। थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसका आंसर होगा अमर जीवन। आपको पता है कि यह रसोई में छिप छिप कर, ये पूर्वी बंगाल की रहने वाली महिला थी, है ना। इन्होंने रसोई में छिप छिप कर इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, यानी आत्मकथा की रचना की। इसे कहा जाता है बंगाली आत्मकथा। बांग्ला भाषा का पहला, बंगाली संस्कृति का या बांग्ला भाषा का प्रथम जो आत्मकथा कहा जाता है वो अमर जीवन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या देखते हैं 19। देखिए इसमें कहा गया है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। यानी एक महान व्यक्ति का यह उक्ति है, कथन है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो किसने कहा, चार्ल्स डिकेंस, जेबी शैली, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग। तो यह उक्ति जो मुद्रण के बारे में कहा कि यह महानतम देन है, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, डी, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले। तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन संपादन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक किन किन राष्ट्रों में आई थी। यानी मुद्रण की जो तकनीकी थी वो सबसे पहले किन किन राष्ट्रों में आई थी। तो कोरिया, जापान और ब्रिटेन, चीन, कोरिया, जापान, भारत, अमेरिका, चीन, कोरिया, चीन और फ्रांस। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी सही होगा, चीन, कोरिया और जापान। इन देशों में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीकी का विकास हुआ था। नेक्स्ट एवं लास्ट प्रश्न है बच्चों
कि पेरियार के नाम से कौन जाने जाते थे। पेरियार के नाम से कौन जाने जाते थे। तो लास्ट में देखते हैं कि पेरियार के नाम से कौन जाने जाते थे। पेरियार के नाम से कौन जाना है? बाबा साहब, ईवी रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले और श्री रामल्लू। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, ईवी रामास्वामी नायकर। इन्होंने दक्षिण भारत में, इन्हें नायकर के नाम से यानी पेरियार के नाम से जाने जाते थे, ईवी रामा, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत में अछूतों को काफ़ी अधिकार दिलवाया, मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाया। इसी तरह इन्हें दक्षिण भारत के एक महान समाज सुधारकों में से कहा जाता है और इनका पेरियार साहब का जो रामास्वामी नायकर का उपनाम जो है वह पेरियार है। तो बच्चों इस प्रकार से आज के सेशन में मैंने कुल 22 प्रश्नों को यानी 22 प्रश्नों को लेकर आया। मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया। मैं आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होगा और इस प्रकार से आप मेरे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं या सब्जेक्टिव आते हैं, आप सभी प्रश्नों को देखते रहें। आपके बेहतर परीक्षा तैयारी में पूरा सहयोग करेगा। और इस प्रकार से मैं बच्चों से आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें। इसलिए यदि आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं समझ आ रहे हैं बच्चों, तो आप मेरा मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसका 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 भी पूरी फुल वीडियो के साथ जारी कर दिया गया है, डाल दिए हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दिए गए हैं, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं और आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।